टैली ईआरपी 9 में जानेंगे कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी कैसे हम लोग सेट करते हैं, वो इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें टैली ईआरपी 9 को ओपन करना पड़ेगा और एक कंपनी बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कंपनी हम बना लेते हैं, जैसे विश्वास ट्रेडर्स एड्रेस पूर्णिया, स्टेट यहाँ पर फिल कर देना है बिहार। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार, आपका जो स्टेट होगा वो स्टेट आप फिल कर देंगे। इस तरह से जो है कि एंटर प्रेस करते हुए आगे इसे सेव कर लेना है पूरे डिटेल्स को। इसके बाद हमें F11 फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में सबसे पहले जीएसटी को एनेबल करना है, यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस कर देना है। एग्जाम्पल के लिए इसे बताया जा रहा है, कोई भी जीएसटी नंबर आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। 15 अंक का जीएसटी नंबर होता है। 10 जो है आपका बिहार का कोड है, इसलिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड होता है। 2 अंक शुरू का जो 2 अंक होते हैं वो स्टेट का कोड होता है। जैसे बिहार का 10 होता है और भी स्टेट का अलग अलग कोड होगा, जो आपका होगा वो आप देख लेंगे। उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट नंबर देने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया है। उसके बाद 4 अंक देने हैं, 1 2 3 4। उसके बाद अल्फ़ाबेट नंबर दे दिए। ये जो 5 अल्फ़ाबेट नंबर और 4 आपका जो है कि ये डिजिट है, उसके बाद फिर एक आपका अल्फ़ाबेट अंक है। तो ये आपका कंपनी का या आपका खुद का पेन नंबर होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये 3 डिजिट होते हैं, जैसे 1Z5। उसके बाद यहाँ पर आपका जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, आपका जीएसटी नंबर कब से एप्लीकेबल हुआ, आपने कब बनाया है, वो डेट यहाँ पर फिल करनी है। यदि आपको मालूम नहीं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए जो है कि हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिसे हमारे पूरे भारत देश में जो है कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, तो हम वो भी डेट अप्लाई कर सकते हैं, 2017। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर लेना है। और अकाउंट इन्फो में चलेंगे और यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। 3 तरह का जीएसटी होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये तीनों जीएसटी हम का जीएसटी का लेजर बना लेते हैं। सीजीएसटी यहाँ पर कोई भी टैक्स का जब आप लेजर बनाएंगे तो वो जो है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएंगे। जीएसटी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए एक्सपेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, यह टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ये भी आएगा और जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर पे कर देगा सेव करना। उसी प्रकार से आईजीएसटी, आईजीएसटी का प्रयोग तभी करेंगे जब हम किसी दूसरे स्टेट से माल परचेज करते हैं या दूसरे स्टेट को माल सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो वहां पर हम आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। जीएसटी ये होता है आपका इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड। उसके बाद हम परचेज का भी लेजर बना लेते हैं। परचेज अकाउंट, अंडर ऑफ परचेज अकाउंट, उसके बाद सेल्स का भी लेजर बना लेते हैं। सेल्स के अंदर आएगा
इस तरह से लेजर बना लिए। उस जिसको हमें बेचने हैं, एक जो ग्राहक होता है हमारा, उसका भी लेजर बना दें। जैसे बी डेटर, ये मेरा डेटर है, ग्राहक है, और ये संडी डेटर के अंतर्गत आएगा। बिल बाय बिल यस भी आप कर सकते हैं। और जब भी मैंने कि जो डेटर या क्रेडिटर होता है ना, यहाँ पर हम जीएसटी डिटेल को यस करके उसको सेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेगुलर जो होता है, जो जीएसटी बिल भरते हैं हमेशा कंटिन्यू, तो वो रेगुलर मोड में से ही ले सकते हैं। जैसे हमें किसी को उधार बेचना है या नगद में, जो हमारा ग्राहक होता है, तो जरूरी नहीं कि सबके पास जीएसटी नंबर होता है। उसे आप जो है कि रेगुलर नहीं, बल्कि जो है कि कंज्यूमर को सेलेक्ट करके रखेंगे, तो यहाँ पर हमें उससे जीएसटी नंबर भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक क्रेडिटर का लेजर बना लेते हैं, जैसे ए क्रेडिटर, जिससे माल हम परचेज करते हैं, ये जाएगा संडी क्रेडिटर के अंतर्गत। एक चीज ध्यान रहे, जब अगर हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं और वो उधार के रूप में खरीदते हैं, तो जो है कि यहाँ पर उसका जीएसटी बिल भरना पड़ता है। जो वो हमें पर्चा देते हैं काट करके, उसमें उसका जीएसटी नंबर रहता है, वो जीएसटी नंबर हमें यहाँ पर देने होते हैं। तो वो रेगुलर मोड में रहेंगे, और यहाँ पर हम जीएसटी नंबर टाइप करते हैं, कोई सा भी फिलहाल के लिए, 1 2 3 4 5। इस तरह से मैंने ले लिया है। इस तरह से मैंने लेजर बना लिया। उसके बाद आता है आइटम पे, वापस आएंगे, इसके बटन को दबाते हुए इन्वेंट्री इन्फो पे चलेंगे, और स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे अभी हमको जो है कि कोई आइटम बेचना है, तो इसको फिलहाल रहने देते हैं स्टॉक ग्रुप। जो पार्टिकुलर रूप से कोई आइटम सेल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पार्ट्स ही सेल करते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स पार्ट्स के बारे में हम स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। यूनिट बनाते हैं, पीस, उसके बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे। एक चीज में ध्यान देना है कि एक चीज मैं बता दूं कि स्टॉक ग्रुप में पहले हम जो है कि जीएसटी यहाँ पर हम एनेबल करते थे आइटम के लिए। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तो यहाँ पर हम यस करते थे, यहाँ भी यस करते थे, तब जाके हम जीएसटी माना कि यहाँ पर जो है कि सेट करते थे। तो ये कब होता है, जब हम एक ही जीएसटी, एक ही प्रकार का जीएसटी और एक ही टाइप का जो है कि जो सामान होता है उसमें बेचते हैं, फिक्स वाला, तो तब जाके स्टॉक ग्रुप में हम जीएसटी को एनेबल करते थे, सेट करते थे। तो लेकिन यह है कि हमें अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी हमको देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप बाहर आएंगे, इसको नो करेंगे। यहाँ पर जो है कि जीएसटी एनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, और एंटर प्रेस करते हुए सीधे आगे सेव कर लेंगे। उसके बाद जो है कि स्टोर आइटम में डायरेक्ट आते हैं, स्टोर आइटम बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर सेट अंडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, सेट है तो सेट के नाम से यूनिट बना सकते हैं, Alt+C करके, SET सेट, यहाँ पर चुनेंगे सेट। अल्टरनेट यूनिट नहीं देंगे, इसे नॉट एप्लीकेबल रख दीजिएगा। और यहाँ पर हम जीएसटी यूज करेंगे, अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी यूज करने के लिए यहाँ पर जो दिया है जीएसटी एप्लीकेबल, और यहाँ पर आप जीएसटी डिटेल्स के बारे में इसको आप यस करेंगे। यस करने पे ऑन वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप
ऑन वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टैक्स टेबल को लेंगे, टैक्स टेबल। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में 18% लगता है तो 18% यहाँ पर देंगे, एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद जैसे फर्नीचर परचेज करेंगे, FURNITUR, फर्नीचर। फर्नीचर का जो स्टॉक ग्रुप होता है वो फर्नीचर होना चाहिए, लेकिन हमने बनाया नहीं। अगर आप नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, प्राइमरी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। पीस के हिसाब से हम बेच सकते हैं, तो पीस ले लिए। नॉट एप्लीकेबल अल्टरनेट यूनिट, आप चाहें तो अल्टरनेट यूनिट को आप बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट ये जो यस किया हुआ है इसे आप नो कर देंगे और Ctrl+A से इसे सेव कर देंगे। उसके बाद ये दोबारा नहीं आएगा और यहाँ पर हम इसका GST सेट कर देंगे। यहाँ पर ऑन वैल्यू, उसके बाद टैक्स टेबल लेंगे। उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर 14% GST देते हैं, 14% इस तरह सेट कर लिए। ये 2 आइटम मैंने लिया। उसके बाद हम एंट्री करके दिखाते हैं आपको। एंट्री अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहले हम परचेज करते हैं तो यहाँ पर परचेज वाउचर को लेंगे। एक क्रेडिट से माल हमने परचेज किया तो उसका बिल हम तैयार करेंगे, परचेज अकाउंट। और जैसे कंप्यूटर परचेज करना है, कंप्यूटर सेट 10 सेट। एक सेट में पूरा जो आपका पूरा सिस्टम जो आता है लगभग 25,000 का, 2,50,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर ले लीजिए 5 सेट और इसे हम ले लेते हैं 10,000 का प्रति सेट के हिसाब से, 50,000। और यहाँ पर CGST हमें लगाने हैं। देखिए एक बार में CGST आ गया, उसके बाद SGST भी आ जाएगा, ये भी एक बार में ही मेरा ये हो गया। उसके बाद सेल करते हैं तो हम सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। हम बी डेटर को लेंगे, बेचेंगे, ग्राहक जो हमारा बी डेटर पार्टी को सेल्स वाउचर से लेंगे। कंप्यूटर सेट हमारे पास अभी 10 सेट है तो हम जो है कि 3 सेट बेचेंगे और इसे हम 28,000 की रेट से बेचेंगे प्रति सेट। उसके बाद आपका फर्नीचर आ गया, फर्नीचर 5 पीस है तो हम 2 पीस बेचते हैं और 15,000 की रेट से। CGST लेंगे, एक बार में आ गया। SGST लेंगे, एक बार में आ गया। ये जो मैंने टैक्स लिया इसे हम कैसे देखेंगे, अलग अलग टैक्स लगा है तो हम कैसे हम देखेंगे कि किस में कितना % GST लगा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, फिर डे बुक में आएंगे और कोई भी वाउचर कोई भी बिल ले सकते हैं आप, जैसे सेल का ही ले सकते, सेल में जाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt+P करेंगे, इस बिल का प्रीव्यू देखेंगे। बिल का प्रीव्यू देखेंगे, यस करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे CGST SGST लगा है, ये दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पर नीचे देखेंगे कि किसी में कितना % लगा है, 9%, 9% स्टेट टैक्स और 9% सेंट्रल टैक्स। और एक लगा है 14% करके, जिसमें कि सेंट्रल को 7% और स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट को 7%। यहाँ भी आप देख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें इस बिल के साथ वो अलग अलग GST शो करे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वापस आएंगे और Alt+P फिर से आप टाइप करेंगे। यहाँ पर F12 जो कॉन्फ़िगर है इसको आप क्लिक करेंगे और जहां भी आपको दिखे कि प्रिंट GST % कॉलम, ये जो कॉलम है इसे आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप Ctrl+A से इसे सेव कर लेना है और उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। आप इसे जूम करके देखेंगे, देखिए आपका बिल में ही आपको ये कौन सा आइटम में कौन कितना % GST लगा है ये आपको शो कर रहा है, नीचे भी शो करेगा
और आपके बिल ऊपर जो जहाँ पर आइटम्स हैं वहाँ उसके साथ भी आपको दिखेगा किसमें कितना % जीएसटी लगा है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये रहा, मेरे ख्याल से जो है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी कैसे हम सेट करते हैं, कैसे बिल तैयार करते हैं जीएसटी बिल। तो बखूबी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।